मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं वन टाइम प्लास्टिक यूज़ के। तो अभी मैंने कुछ चीज़ नोटिस की है और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उससे मैं आपको अवगत कराऊं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उससे एनवायरनमेंट को क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए बटरफ्लाई, आज कितनी खूबसूरत बटरफ्लाई आई हुई है और ये अब किसी भी प्लांट पर एग लेइंग करेगी। और आपको मैंने दिखाया है कि किस तरीके से लार्वा और प्यूपा बनते हैं, फाइनली बटरफ्लाई बनती है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं बटरफ्लाईज प्लांट्स के लिए नुकसानदेह होती हैं, खासकर सिट्रस फ्रूट्स के लिए। तो उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मुझे प्लीज़ बताएं ज़रूर कि क्या नुकसान करती हैं, क्योंकि सच में मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं और लोगों के साथ भी शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है ये नेचर का एक पार्ट है और इनको ये पॉलिनेशन में काफ़ी हेल्प करती हैं, जैसे कि आपको पता है। तो प्लीज़ जिनको भी पता है इसके बारे में डिटेल में, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए अब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने बहुत सारे DIYs आपके साथ शेयर किए हैं इस तरीके के प्लास्टिक मग्स में, कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ और वो काफ़ी टाइम तक चलते हैं। लेकिन जो पिछले काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि अगर आप इस तरीके के कंटेनर्स टेरेस पर रखते हैं तो फाइनली 1 या 2 साल बाद उनका हाल इतना बुरा होता है, इस तरीके से प्लास्टिक के टुकड़े हो जाते हैं। और ये जो टुकड़े हैं इतने छोटे छोटे हो जाते हैं कि देखिए डिकम्पोजिशन में, सॉरी, रिसाइकल जो हम करने के लिए देते हैं चीज़ों में, उनमें तो देखिए कोई नहीं लेकर जाएगा। फाइनली ये कहाँ जाते हैं? लैंडफिल्स पर जाते हैं। और आपको पता है प्लास्टिक डिकम्पोज होने में कितने ही 100 सैकड़ों साल लगाता है, डिकम्पोज नहीं होते हैं और ये कहीं ना कहीं सॉइल में रह जाते हैं। और कई बार आपको पता है हमारे यहाँ जो जानवर हैं वो कचरे के जो ढेर पड़े हुए रहते हैं वहाँ खाने के लिए जाते हैं और कई बार उनकी बॉडी के अंदर प्लास्टिक चला जाता है। प्लास्टिक पॉलीथीन तो जाता ही जाता होगा, साथ ही साथ इस तरीके के जो पार्टिकल्स होते हैं प्लास्टिक के, वो भी चले जाते हैं। और आपको पता है ये देखिए, जैसे इस तरीके का ये नुकीला पार्ट है, अगर किसी की भी बॉडी में जाएगा तो नेचुरल है कि वो उसकी बॉडी में घाव कर देगा और वो फाइनली बच नहीं पाएगा। तो मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, माने या ना माने आपकी चॉइस है, कि जो वन टाइम यूज़ वाले प्लास्टिक कंटेनर्स हैं ना, उनको आप इंडोर यूज़ कर सकते हैं। देखिए इंडोर तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वो 4-5 साल भी ख़राब नहीं होंगे, लेकिन अगर आप धूप में रख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ करिएगा। जो वन टाइम यूज़, जैसे बिस्किट्स के रैपर्स वगैरह आते हैं इस तरीके की प्लास्टिक की कंटेनर्स में, हम लोग लालच में लगा तो लेते हैं, लेकिन फाइनली इनका रिज़ल्ट देखिए ये हो रहा है इनका, जैसे मैंने अभी नोटिस किया है इस तरीके का प्लास्टिक हो रहा है। और ये बहुत ही हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। जो भी जीव उन कचरे के ढेर पर से कुछ खाते हैं उनके लिए, और सॉइल में रहने वाले जीवों के लिए भी। तो प्लीज़ इस तरीके के जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं वन टाइम यूज़ वाले ना, कोशिश करिएगा कि इनको आप इंडोर यूज़ करें या ऐसी जगह पर यूज़ करें जहाँ पर धूप नहीं आती हो। वहाँ पर ये 4 से 5 साल चल जाएंगे और फिर उन्हें आप खाली टूटने से पहले खाली करके रिसाइकलर्स जो होते हैं उनको दे दें, नहीं तो ये बहुत हार्म करने वाले हैं। ये देखिए कितना सारा वेस्ट है इस तरीके का। और ये मैं आपको पता है मैं वेस्ट अपना देती ही नहीं हूँ, कुछ किचन वेस्ट तो जाता ही नहीं है। इस तरीके का वेस्ट भी मैं क्या करती हूँ ये जस्ट मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। इसको भी मैं लैंडफिल्स पर नहीं जाने देती हूँ, डेफिनेटली वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे की वीडियोज़ में। तो प्लीज़ ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी आप लोग समझदार हैं और मुझे पता है मेरे पेज पर वही लोग जुड़े हुए हैं जो वाकई में नेचर के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो प्लीज़ वन टाइम यूज़ वाले प्लास्टिक को रिसाइकलर्स को दे दीजिए, उसको इस तरीके से गार्डनिंग में कम से कम यूज़ करिएगा, क्योंकि जो काम आप एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कर रहे हैं ना, पता चला कि आपने कई गुना उससे ज़्यादा अपने नेचर को नुकसान पहुंचा दिया है। और ये देखिए चावल के कट्टे का हाल, ये मेरा 2 साल पुराना बैग है और इसका हालत आप देख रहे होंगे। इसके इतने छोटे छोटे पीसेज हो जाएंगे अब कि ये सारे के सारे सॉइल में से अलग करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करिए, आप चाहे 10 पौधे लगा रहे हैं लेकिन ऐसी चीज़ में लगाएं जो कि इको फ्रेंडली हो और नेचर के लिए थोड़ा सा हम नुकसान ना करने वाले हों। मैं भी देखिए कर रही हूँ जो चीज़ें, मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं ज़ीरो बजट गार्डनिंग के, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था ये वाली चीज़ें होती हैं। अब मुझे जैसे जैसे पता चल रहा है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूं कि आप उन चीज़ों को, जैसे देखिए आटे का बैग है, ये कई साल तक ख़राब नहीं होता है और इसको बाद में हम और चीज़ों में मैं बताऊंगी आपको आगे कि किन चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। बट इस तरीके की चीज़ें बहुत नुकसानदेह होती हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो प्लीज़ ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मुझे देखकर ये चीज़ें यूज़ की हैं वो थोड़ा सा कोशिश करिए कि ऐसे कंटेनर्स यूज़ करें। थोड़ा सा खर्चा होगा लेकिन धीरे धीरे करके करिए, एक साथ
खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करिए उन चीज़ों में आप पौधे उगाएं जो इको फ्रेंडली हो। कोकोनट शेल बहुत अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए, या आप इस तरीके के कपड़े के सीमेंट वाले प्लांटर्स बना सकते हैं। बहुत ही आसान है और ट्रस्ट में ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, मजबूत बनते हैं। प्रोसेस आप मेरा वाला फॉलो करिएगा, ये 3-4 साल तक भी ख़राब नहीं होते हैं। और अगर ये लैंडफिल्स पर भी जाते हैं ना, तो इनके अंदर का जो कपड़ा है वो डिकम्पोज हो जाता है, कोई इशू नहीं होगा। तो कोशिश करिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करने की। और इंडोर अगर रख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप 2-3 साल तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसको खाली करके अगर आपको लगता है पुराना हो गया तो आप रिसाइकलर्स को आसानी से दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये मैसेज लगा होगा कि वर्थफुल है। तो प्लीज़ इस मैसेज को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे DIYs आपके साथ शेयर किए हैं इस तरीके के। टेरेस पे कोशिश करिएगा वन टाइम यूज़ वाले जो प्लास्टिक है उनको कम से कम यूज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए।